2025 एक ऐसा साल है जिस साल में दुनिया में जब से ये धरती बनी है तब से इंसानी बनाई हुई चीज़ों में सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल। वी आर लिविंग इन अ मोस्ट एंटरटेनिंग ईयर ऑफ दिस यूनिवर्स जब से ये धरती बनी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। लेकिन ये भी फैक्ट है कि आज की डेट में ही सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हैं लोग। तो ये बड़ा ही गजब सा पैराडॉक्स है। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमको हैप्पीनेस बेची जाती है। लास्ट टाइम जब तुम हैप्पी हुए थे तब तुम हैप्पी नहीं हुए। इस वीडियो में हम इसी पैराडॉक्स के बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत गजब का डिल्यूजन ये तुम्हारा ब्रेक करने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखो। दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल एरा येट द मोस्ट डिप्रेस्ड एरा। हम सब ने वो कहानी सुनी होगी जहाँ पर एक खरगोश के आगे एक गाजर लटका दिया जाता है और वो खरगोश उस गाजर को पाने के लिए हमेशा दौड़ता रहता है। वो थक जाता है, गाजर नहीं मिलती, लेकिन वो और दौड़ता रहता है और धीरे धीरे मर जाता है। हमारी लाइफ भी कुछ ऐसे ही है, क्योंकि कुछ लोगों ने हैप्पीनेस को ही हमें बेच दिया। अब तुम सोचो, अगर मुझे किसी इंसान को टमाटर बेचना है तो मैं उसको बोलूंगा, हे टमाटर की जरूरत है तुमको, टमाटर खाओ, तो ठीक है। लेकिन अब उसकी ज़रूरत टमाटर नहीं है, उसका पेट भरा है, तो मैं क्या बोलूँगा, हे सुनो, तुम्हें टमाटर की ज़रूरत है क्योंकि टमाटर खाने से आदमी गोरा हो जाता है, और गोरे होने की तो वैल्यू है ना, वो वैल्यू भी मैंने बनाई है। गोरे होने की वैल्यू पहले मैंने बनाई, फिर मैंने बोला टमाटर खाने से गोरे हो जाते हैं, तो गोरे टमाटर खा लो। ठीक है, अब तुम टमाटर खरीद रहे हो, फिर तुम बोलो कि नहीं मैं तो ऑलरेडी गोरा हूँ भाई, मैं अमेरिका से आया हूँ। तब मैं बोलूँगा कि देखो टमाटर खाने से ना तुम्हें अच्छा लगेगा, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। टमाटर खाने से अच्छा लगेगा। हाँ, बस टमाटर खाने से अच्छा लगेगा। कैसे पता? क्योंकि सबको अच्छा लगता है टमाटर खाने से। ये कैसे पता? क्योंकि सब यही कह रहे हैं। अब ये कितनी बेवकूफ़ी सी बात लग रही है, लेकिन अगर सोच के देखो तो तुम्हारी लाइफ भी इसी बेवकूफ़ी के अराउंड घूम रही है। जिस भी चीज को हम कहते हैं कि दिस इज हैप्पीनेस, अगर एक बच्चा पैदा हो और उसको कोई कंडीशनिंग ना दी जाए बाय सोसाइटी, अगर एक बच्चा पैदा हो जंगल में और वहां से वो यहाँ आए, तो उसकी हैप्पीनेस की डेफिनेशन ही कुछ और होगी। वो शायद क्लब में जाके खुश होगा ही नहीं, वो शायद बड़ी सी याच खरीद के खुश होगा ही नहीं, वो शायद बहुत सारी चीजें ओन करके खुश होगा ही नहीं। लेकिन हम हो जाते हैं कैसे? और हम कलेक्टिवली सब हो जाते हैं। अगर एक कम्युनिटी आज जंगल में पाई जाए, जिस कम्युनिटी के पास हमारी सोसाइटी की कंडीशनिंग नहीं है, तो वो शायद इन सारी चीजों से खुश होंगे ही नहीं, लेकिन हम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हैप्पीनेस बेची जाती है, हमें आइडेंटिटी बेची जाती है, हमें प्रोडक्ट नहीं बेचे जाते, हमें लाइफस्टाइल बेची जाती है। लाइफस्टाइल में भी हैप्पीनेस बता के बेची जाती है कि ये लाइफस्टाइल है तो यू मस्ट बी प्राइड। हमें ईगो बेचा जाता है, हमें कंसेप्ट्स बेचे जाते हैं, प्रोडक्ट्स नहीं बेचे जाते। एक इंसान को पता होता है कि अगर वो रोज सुबह उठ के वॉक करने जाए या रोज सुबह उठ के वो जिम जाए तो उसकी बॉडी हेल्दी रहेगी। लेकिन तुम सब में से कितने लोग रोज सुबह उठ के जिम जाते हैं या वॉक करने जाते हैं? हमें ये अच्छे से पता है, अगर हम हेल्दी खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी ज्यादा देर तक चलेगी। हम चाहते भी हैं लंबा जीना, लेकिन फिर हम पिज्जा, बर्गर, जंक फूड भी खा लेते हैं। क्यों? ये पैराडॉक्स क्यों? ये पैराडॉक्स इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो शॉर्ट टर्म में जीता है। हमारे दिमाग को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये चीज़ कि देखो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए हमें अभी कष्ट देना पड़ेगा, वो अभी प्रेजेंट में। हमारा दिमाग रियल है। तुमको पता है हमें अपने दिमाग से सीखना क्या चाहिए? हमें सीखना क्या चाहिए? हमें अपने दिमाग से प्रेजेंट में रहना सीखना चाहिए। खुशी प्रेजेंस में है, परचेज में नहीं। हैप्पीनेस इज इन प्रेजेंस, नॉट इन परचेज। आज की डेट में लास्ट टाइम तुमने खर्च कब किया? जिस भी चीज पे खर्च किया होगा उसके दो ही रीजन होंगे, या तो वो तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होगी, या तो वो तुम्हारी कोई फ्यूचर एस्पिरेशन को फुलफिल कर रही होगी। अल्टीमेटली या तो वो एंटरटेनमेंट भी होगी या तो वो तुम्हारी जरूरत होगी। उसमें से अगर हम एंटरटेनमेंट वालों को अलग करें तो ये चीजें करके तुम खुश हो जाते हो, ये तुम्हें कैसे पता? जो बात मैं कह रहा हूं इसका प्रूफ ये है कि जब भी तुम खुश होते हो तुम पैसा खर्च करते हो। डायरेक्ट प्रूफ। सोचो, तुम या तो पैसा खर्च करके खुश होगे, या खुश होते हो तो पैसा खर्च करते हो। अल्टीमेटली तुम पैसा खर्च करते हो फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन्वॉल्व। मेजॉरिटी ऑफ हैप्पीनेस भी यही होता है। हमारी नॉट एनफ की जो डेफिनेशन है, अभी कुछ दिन पहले सक्सेस पे मैंने एक वीडियो बनाई, उस वीडियो में भी मैंने यही बोला,
whenever we say not enough we tend to achieve more। और इस सब का डायरेक्ट इम्पैक्ट पता है कहाँ आता है? तुम्हारी परचेज पे। तुम्हारे जेब से पैसे निकल जाते हैं और वो पैसे निकलते हैं तो किसी के पास जाते हैं। ये पूरा एक विशियस साइकिल है। हैप्पीनेस इज सोल्ड टू अस एंड वी बॉट द कंसेप्ट, वी डिडंट बॉट द प्रोडक्ट। हमें सबसे पहले एक चीज समझनी होगी इस ट्रैप से निकलने के लिए, क्योंकि ये पूरा एक ट्रैप है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमारी जेब के अराउंड घूमता है। इस पूरे ट्रैप से निकलने के लिए हमें कुछ चीजों को समझना होगा। पहली चीज, हैप्पीनेस इज अ बेस लाइन, इट इज नॉट अ पीक। अगर हम ये समझ गए तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो गई, क्योंकि पैसे तुम हर समय खर्च नहीं कर सकते। एंड इफ यू कैन बी हैप्पी ऑलवेज, तब तुम पैसे भी खर्च नहीं करोगे। तो दोनों बातें सॉल्व हो गई। दूसरी बात, इफ हैप्पीनेस इज अ बेस लाइन, इसको मेंटेन रख सकते हैं करंट में प्रेजेंट रहे। दैट्स इट। आज मैं तुम लोगों को एक मेथड देता हूँ। जनरली आई डोंट प्रमोट एनी मेथड्स, जैसे मेडिटेशन इज अ मेथड, और ये सारा पूरा ये एक इंडस्ट्री मेथड के ही अराउंड है। यू विल अचीव दिस बाय अटेनिंग दिस मेथड। तो आज मैं तुम लोगों को एक मेथड देता हूँ, अप्लाई करना अपने लाइफ में। वेन एवर यू फील एंशियस, वेन एवर यू फील कि यार समझ नहीं आ रहा, या फिर आई एम सैड, या फिर मुझे कुछ कंज्यूम करने की ज़रूरत है, जस्ट ऐसे करना, कट। अपने हाथ से चुटकी बजाना और बोलना कट। और ये बोलते ही तुम्हारे दिमाग में ये ट्रिगर होना चाहिए कि ओके, तुम सांस ले पा रहे हो, यू आर एट प्रेजेंट। कोई एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, बट यू एग्जिस्ट। यू कैन सी एवरीथिंग, यू कैन ब्रीथ, यू कैन लुक, एंड यू आर एट द प्रेजेंट मोमेंट। ट्राई दिस इवन एट अ फ्यूनरल एंड इट विल वर्क। तुम्हारी आंखों से आंसू आना रुक जाएंगे, क्योंकि हम ना हमेशा फ्यूचर में जीते हैं। हमें प्रेजेंट में जीना कभी सिखाया ही नहीं गया, क्योंकि सक्सेस भी फ्यूचर में है, खुशी भी फ्यूचर में है, और जो भी चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं वो सब कुछ फ्यूचर में एग्जिस्ट करती है। हमारे रिश्तों की पॉसिबिलिटी भी फ्यूचर में है। लेकिन फ्यूचर जब हमारे पास आता है ना, तो वो प्रेजेंट की शक्ल में आता है। हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारे पास फ्यूचर प्रेजेंट की शक्ल में आता है, इसीलिए हम उसको पहचान ही नहीं पाते कि अरे इसी का तो इंतजार किया था, इतने साल से इसी के लिए तो मेहनत कर रहे थे, वो प्रेजेंट हो गया और प्रेजेंट होते ही बेकार हो गया। हमें इसी कंडीशनिंग, इसी वायरिंग को चेंज करना है। उस चेंज करने के लिए दिस इज अ टेम्परेरी सोल्यूशन व्हिच आई गेव, द कट मेथड। लेकिन हमें धीरे धीरे इस चीज को समझना होगा कि हैप्पीनेस इज अ बेस लाइन, इट इज नॉट अ पिनेकल। हैप्पीनेस इज अ बेस लाइन, क्रिएट इट लाइक दैट एंड लिव इट लाइक दैट। अ लाइफ इज हैप्पी, अ मोमेंट इज नॉट। पूरी लाइफ ही हैप्पी होती है, कोई मोमेंट हैप्पी नहीं होता है। समझ में आया? इफ दिस वीडियो मेड सेंस टू यू, subscribe, because a lot of viewers who are viewing these videos are not subscribing to this channel, so please do subscribe so that we can make more videos like this। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। till the time,